आज हम बीपीएससी का 50 एमसीक्यू करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है। मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए अभी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आपका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्वेश्चन हम जल्दी करने वाले हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, सीधा आंसर लगा के निकलने वाले हैं, आपको बस देखना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही आंसर है सी वारेन हेस्टिंग। देखते हैं। ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा निम्नलिखित में से किस निकाय का गठन किया गया? तो आपका सही आंसर है बी नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है सी चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी? तो आपका सही आंसर है सी चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आपका सही आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय थे? तो आपका ऑप्शन है न्यायालय। आपका सही आंसर है सी ए 3, 4। इसमें न्यायालय भी होगा, भू राजस्व भी होगा, पुलिस भी होगा, किंतु स्थानीय शासन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है बी चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट देखते हैं। 1919 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत से। नेक्स्ट देखते हैं। सही कथनों का चयन करें। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत एक संघीय न्यायालय बनाया। तो आपका सही है, पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत द्विस्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया? तो आपका सही आंसर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर है बी अविश्व विषयीय प्रांतीय विधानमंडलों की आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन हुई थी? तो आपका चयन है सी कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, यह सभा वरिष्ठ मताधिकार पर आधारित थी। यह सभा प्रत्येक चुनाव का परिणाम थी। यह सभा बहुदलीय निकाय थी। यह सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से की गई थी। तो आपका सही आंसर है सी 3 और 4। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सी सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा पीछे बताया था। इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाऊंगा, इससे आपका समय वेस्ट हो जाएगा। बस आंसर दे के हमें यहाँ से निकलता जाऊंगा, वो इसके पीछे वाला नहीं किया। भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। इस अंतिम सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के नहीं, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, दोनों होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कहाँ है? यहाँ मिल गया। नेक्स्ट को चलते हैं।
भारतीय संघवाद किस देश के पर्यटक पर आधारित है? तो आपका सही आंसर है बी, कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सही कथनों पर चयन कीजिए। पहला, इसे 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था। दूसरा, इसने संवैधानिक ढांचे के सिद्धांत और आधार को स्थापित किया गया था। तीसरा, इसे 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। चौथा क्या है? चौथा कहाँ गया? बस तीन ही है दोस्तों, ये तीनों सही है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 और बनाया गया था 1949, लागू 1950 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो आपका सही आंसर है बी, एक समृद्ध लोकतांत्रिक गणराज्य थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंधित होती है? तो ए, प्रस्तावना से। भारतीय संविधान प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के कितने प्रकारों का उल्लंघन इसी क्रम में किया गया है? तो आपका सही आंसर है डी, 3, 5, 21। देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कलम सही है? तो आपका सही आंसर है डी, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया? तो सही आंसर है सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो सी, 42वें संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है डी, अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला ही आपका ऑप्शन है, इतना पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों और आपके पास समय नहीं है सीधा आंसर करके आपको मानना है बी, ए, 2 और 4। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है, इसका बी होगा, यह परिवर्तनीय नहीं है। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन बताए, इसमें डिटेल से अब हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, इसका अब डिटेल में हम करने वाले हैं। देखिए, संविधान का लक्ष्य सभी नागरिकों की सुरक्षा करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की गलिमा सही कोड चुने, ये ऑल ऑफ दिस सही, इसका डी हो जाएगा, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है? भारत में कई धर्म हैं, हाँ ये एकदम सही है दोस्तों। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है दोस्तों। धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, हाँ ये भी सही है दोस्तों। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हाँ ये भी सही है दोस्तों। इसका ऑल ऑफ दिस होगा दोस्तों डी, इसमें ऑप्शन ही डी नहीं दिया है, ये सभी सही होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? पहला, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, ये तीनों स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था? तो इसका सही आंसर है KM मुंशी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने से पहले किस मामले में घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेलूबल विवाद में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों को
और विस्तार से कहाँ बताया गया है, तो प्रस्तावना में दोस्तों। प्रस्तावना का यह मौलिक अधिकार राज्य की नीति सतह और मौलिक कर्तव्य के, इसमें प्रस्तावना नहीं तो सी सही होगा। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो इंडिया और भारत एकदम सही है। इंडिया डैट इज़ भारत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, सॉरी राज्यों का समूह यहाँ है राज्यों का संघ। एक नया राज्य बनने की शक्ति किससे निहित है, तो इसका संसद किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, बस खाली अनुमति दे देगा और मिला लेगा। नए राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का गठन कर सकती है, ये गलत है। ऐसे कानून में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन प्रावधान हो गया है। नीचे और देखते हैं। ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान का संशोधन माना जाएगा, इसमें संविधान का संशोधन है। ऐसे कानून को अधिनियमित करने के लिए कोई विधेयक संसद में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे उन राज्यों के विधानमंडल को नहीं भेजा जाता जिनकी क्षेत्र सीमाएं नाम प्रभावित होगा। आपका सही आंसर है सी। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, तो सही आंसर है साधारण बहुमत। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अपनी सीमाओं की बदलने के लिए डैश की सहायता आवश्यक है, तो इसका सही आंसर यदि राज्यों की सहायता। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के कानून द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, तो सही आंसर है डी, नए राज्यों का प्रवेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो वही आंध्र प्रदेश। कहाँ है यह आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था, तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था, किंतु अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस 1953 मेघटिक राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा सी 2, 3, 4। देख देखते हैं। अब यहाँ 2 आंसर आप दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम मेघटन का सही क्रम क्या है, इसका आंसर आप दीजिएगा। एक और है, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो इसका सही आसान है 1975। नेक्स्ट देखते हैं। इसका राष्ट्र वाला आंसर आप दीजिएगा। भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, लीजिए आपका ऑप्शन है। पहला, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा, अलगाव की न्यायसंगत वकालत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होगा। इसके आंसर आप दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।